Today we will discuss class 10 chapter 2 polynomial example number 9. Yes, example number 9 is one of the most important examples and the concept of this chapter. इस example में ये question आपका पेपर में ज़रूर आता है, whether it is your finals or in the any of your school paper, this question will definitely appear in the paper. Now what does the question says? It says, what does the example says? It says find all the zeros of, हमें एक पॉलिनोमियल दे दिया गया है 2x टू द पावर 4 माइनस 3x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 2 इफ यू नो दैट टू ऑफ इट जीरोस आर √2 एंड माइनस √2. सो यहाँ पर हमसे क्या कह रहा है कि हमको एक पॉलिनोमियल प्रोवाइड कर दिया गया है और कह रहा है कि उसके आपको दो जीरोस बता दिए गए हैं √2 एंड माइनस √2. मतलब उसके दो आपको x की वैल्यूज, क्योंकि x में है ये हमारा पॉलिनोमियल, तो आपको दो x की वैल्यू बता दी गई है और कह रहे हैं कि उसके बाकी जितने भी जीरोस हैं वो आपको फाइंड आउट करने हैं बचे हुए. सबसे पहली चीज क्या होती है कि हमें यहाँ पर जो पॉलिनोमियल दिया है px इज इक्वल्स टू 2x टू द पावर 4 माइनस 3x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 2. ना सबसे बड़ी चीज होती है, इंपॉर्टेंट चीज होती है कि यहाँ पर इसकी डिग्री क्या है. व्हाट इज द डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल? व्हाट इज द डिग्री? कि यहाँ पर जो वेरिएबल x है उसकी हाईएस्ट पावर क्या है. जो भी उसकी हाईएस्ट पावर होगी वही उसकी डिग्री होगी. तो यहाँ पर अगर मैं देखूंगी तो वेरिएबल की हाईएस्ट पावर देखनी है, तो वेरिएबल क्या है x है और उसकी हाईएस्ट पावर कितनी है 4. सो व्हाट इज द डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल इज 4. तो यहाँ पर हमारे पास जो हाईएस्ट पावर है 4, तो उसकी डिग्री कितनी हो गई, वही हमारे उसको डिग्री बोल देंगे, दैट इज 4. तो इट मीन्स इसके कितने सोल्यूशंस आएंगे, इसके कितने आंसर्स आने चाहिए, 4 आने चाहिए. अब 4 में से सोल्यूशन मतलब हमारे जीरोस, राइट. अब 4 में से हमारे पास कितने जीरोस दे दिए गए हैं, 2. तो और कितने हमें निकालने हैं, 2. यानी कि 2x की वैल्यू हमें दे दी गई है और 2x की वैल्यू हमें निकालनी है. तो यहां से हमें पता चलता है कि जो x की हाईएस्ट पावर है, मतलब x की वैल्यूज उतनी आनी चाहिए, उतने उसके जीरोस होने चाहिए, या आप उतने कह दीजिए उसके सोल्यूशन होने चाहिए. x इक्वल्स टू उतने हमारे आने चाहिए. तो 4 हाईएस्ट है पावर यहाँ पर, यानी कि डिग्री 4 हो गई. तो x के 4 वैल्यूज निकलनी चाहिए थी, जिसमें से 2 हमें गिवन है, 2 हमें निकालनी है. सो लेट्स स्टार्ट. सबसे पहले हम यहाँ पर पॉलिनोमियल को स्टेट कर देते हैं. px इज इक्वल्स टू 2x टू द पावर 4 माइनस 3x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 2. अब यहाँ पर हमें x की दो वैल्यू दी गई है, x इज इक्वल्स टू √2 एंड x इज इक्वल्स टू माइनस √2. ये हमें यहाँ पर दो वैल्यू दी गई है. एक को हम यहाँ पर अल्फा मान लेते हैं, लेट्स से दिस इज अल्फा. एक को हम यहाँ पर मान लेते हैं बीटा. अब मुझे पता है कि पॉलिनोमियल जो है उसको बनाने की हमारे पास, पॉलिनोमियल बनाने की हमारे पास एक फॉर्मूला है, दैट इज x स्क्वायर माइनस सम ऑफ द जीरोस दैट इज अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस दैट इज अल्फा इंटू बीटा. ये हमारे पास फॉर्मूला होता है. तो हम यहाँ पर कह देंगे x स्क्वायर माइनस सम ऑफ द जीरोस दैट इज अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस दैट इज अल्फा इंटू बीटा, दैट इज x स्क्वायर माइनस √2 माइनस √2, अल्फा आ गया √2, बीटा कितना आ गया माइनस √2 इंटू एक्स प्लस अल्फा इज √2 मल्टीप्लाइड बाय बीटा इज माइनस √2. सो यहां से तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो ये क्या हो गया x स्क्वायर माइनस 0x प्लस माइनस इज माइनस √2 इंटू √2, मतलब रूट आपस में क्या हो जाएंगे, मल्टीप्लाई, राइट. तो दिस विल बी x स्क्वायर, ये 0x है, ये तो कैंसिल हो जाएगा, क्या बचा माइनस √2 इंटू √2 दैट इज √4. √4 किसकी वैल्यू है, 2 की वैल्यू है, या फिर 2 इंटू 2 का हमारे पास क्या कॉम्बिनेशन है, तो कितना बाहर निकल जाएगा, 2 निकल जाएगा ना. अब क्योंकि ये हमारे पास जीरोस थे, तो यानी कि ये px के क्या थे, फैक्टर थे, मतलब उसको कंप्लीटली डिवाइड करते थे. ये डिवाइड करेंगे px को कि हमारे पास ये x इसकी x के इस पॉलिनोमियल की दो वैल्यूज दे दी गई हैं, तो इट मींस क्या है, आर फैक्टर्स ऑफ px. ठीक है, इज अ फैक्टर ऑफ px, कि ये इसके px से पॉलिनोमियल के क्या है, फैक्टर्स हैं. मतलब उसको क्या करते हैं, इसी को ही सॉल्व करके ये आंसर आया है, इसको डिवाइड करते हैं पूरी तरीके से. सिमिलरली ये भी इसको क्या करेगा, डिवाइड करेगा px को पूरी तरीके से. तो अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, फिर अपना विल स्टार्ट विद द लॉन्ग डिविजन मेथड, वहां से हम स्टार्ट करेंगे. और क्योंकि ये फैक्टर है तो ये कंप्लीटली डिवाइड करेगा px को, इट मीन्स मेरा रिमाइंडर कितना आना चाहिए, 0. फैक्टर है, इट मीन्स क्या है, जैसे 12 का मैं फैक्टर बोलूँ 3 है, तो इट मीन्स 12 3 से कंप्लीटली डिवाइड होता है, तो रिमाइंडर क्या आएगा, 0. तो यहाँ पर भी रिमाइंडर आना चाहिए 0. सो x स्क्वायर माइनस 2 फैक्टर है, डिवाइड करेगा, किसको डिवाइड करेगा, पॉलिनोमियल 2x टू द पावर 4 माइनस 3x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर
प्लस 6x माइनस 2। एंड ऑल्सो रिमेंबर वन थिंग कि अगर आपको ये ना समझ में आ रहा हो कि कौन सी चीज किसको डिवाइड करेगी, तो जस्ट रिमेंबर कि हाईएस्ट पावर किसके पास है, यहाँ पर 4, तो इट मीन्स ये हमारा डिविडेंड है जो डिवाइड होगा। और यहाँ पर पावर कितनी हाईएस्ट 2, तो ये क्या हो गया डिवाइजर, मतलब जो डिवाइड करेगा। नाउ नेक्स्ट हमारा स्टेप क्या होता है, नेक्स्ट हमारा स्टेप होता है कि हमें ये देखना है कि डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखे हैं या नहीं। डिक्रीजिंग ऑर्डर में ही यहाँ पे होने चाहिए, यहाँ होने चाहिए। तो डिक्रीजिंग पावर में लिखा होगा 4 3 2 1 0, पावर 4, x की पावर 3, पावर 2x की पावर 1, और यहाँ पर x मेंशन नहीं है तो पावर 0, बिल्कुल डिक्रीजिंग ऑर्डर में है। यहाँ पर पावर 2 है, यहाँ पर x मेंशन नहीं है तो पावर क्या हो जाएगी x की 0, तो 2 और 0 ये भी डिक्रीजिंग ऑर्डर में है। नाउ यहाँ पर डिविडेंड का हाईएस्ट क्या है नंबर जिसकी पावर बड़ी होगी, दैट इज x टू द पावर 4, और यहाँ पर क्या है डिवाइजर में x स्क्वायर जिसकी पावर बड़ी होगी। ये दोनों आपस में क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। सो इट विल बी 2x टू द पावर 4, मतलब x के हमको कितनी बार मेंशन करना है, 4 बार। x स्क्वायर मतलब कितनी बार है हमारे पास, 2 बार है, डिवाइड कर रहे हैं उससे डिवाइजर से। डिवाइड करके कितना आ गया 2x स्क्वायर, राइट, 2 इंटू एक्स स्क्वायर बच गया। तो क्वेश्चन का पहला टर्म क्या है 2x स्क्वायर। अब जो क्वेश्चन है वो हमेशा किसके साथ मल्टीप्लाई होता है, डिवाइजर के साथ मल्टीप्लाई होता है। तो डिवाइजर के साथ इसको क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। तो व्हाट इज डिवाइजर, x स्क्वायर माइनस 2, इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो 2 इंटू एक्स स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर, 2 1 जा 2, एक्स स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर मतलब x की पावर 2 प्लस 2 कितना हो जाएगा 4, माइनस 2 2 जा 4, और साथ में क्या आ गया x स्क्वायर। नाउ नेक्स्ट स्टेप क्या होता है कि x की पावर 4 के नीचे x की पावर 4 का टर्म लिखेंगे, और स्क्वायर की पावर के नीचे स्क्वायर का रखेंगे, राइट। एक्स क्यूब के नीचे नहीं मेंशन करेंगे, यहाँ पर प्लस 0 लगा दीजिए। अब हमें क्या करना होता है, नेक्स्ट है साइन चेंज, क्योंकि डिवीजन में क्या होता है साइन चेंज होता है तभी वो सब्ट्रैक्ट होता चला जाता है। हम नीचे वाला सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो यहाँ पर क्या होता है कि प्लस है माइनस में हो जाएगा, माइनस है प्लस में हो जाएगा। यहाँ पे साइन चेंज करने की जरूरत नहीं है बिकॉज 0 ही है, ठीक है। और आप चाहो तो ये विदाउट 0 भी लिख सकते हो, जरूरी नहीं आपको 0 लगाना है, ये विदाउट 0 भी कर सकते हो। सो प्लस 2x स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर कैंसिल आउट, यहाँ से माइनस 3x क्यूब आ गया। दिस विल बी माइनस 3x स्क्वायर प्लस 4x स्क्वायर, ऑपोजिट साइन है, सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे तो कितना आ जाएगा 4 माइनस 3 इज 1, और साथ में x स्क्वायर आ जाएगा, 1 हम मेंशन नहीं करते, बड़ा नंबर प्लस में है, प्लस 6x माइनस 2। तो रिमेनिंग टर्म्स हम ऐसे उतार लेंगे। अब डिविडेंड का हाईएस्ट टर्म क्या है, माइनस 3x क्यूब। सो माइनस 3x क्यूब है हाईएस्ट टर्म। डिवाइजर का तो हाईएस्ट टर्म एक ही रहता है, उससे डिवाइड हो जाएगा माइनस 3x क्यूब, दैट इज माइनस 3 x इंटू एक्स इंटू एक्स, एक्स क्यूब है मतलब 3 बार x है, एक्स स्क्वायर मतलब 2 बार है, कैंसिल हो गया, कितना हो गया माइनस 3x। तो अब हमारा क्वेश्चन का नेक्स्ट टर्म कितना आ गया माइनस 3x। अब ये माइनस 3x जो क्वेश्चन का टर्म है किससे मल्टीप्लाई होगा, डिवाइजर से, दैट इज x स्क्वायर माइनस 2। सो माइनस माइनस प्लस इज माइनस 3x इंटू एक्स स्क्वायर, तो 2 प्लस 1 कितना हो जाएगा 3, तो माइनस 3x क्यूब। तो ये क्यूब के नीचे आ गया, एक्स क्यूब के नीचे एक्स क्यूब वाला टर्म, माइनस माइनस इज प्लस, 3 2 जा 6 इंटू एक्स, तो एक्स के नीचे एक्स वाला टर्म आ जाएगा। अब क्या करेंगे, साइन चेंज। सो माइनस विल चेंज इनटू प्लस एंड प्लस विल चेंज इनटू माइनस। सो ये हमारे साइन चेंज हो गए। सो प्लस माइनस 3x क्यूब प्लस 3x क्यूब कैंसिल हो जाएगा, प्लस 6x माइनस 6x भी क्या हो जाएगा कैंसिल। सो वी आर लेफ्ट विद x स्क्वायर माइनस 2। अब हमारे पास यहाँ पर डिवाइजर का डिविडेंड का हाईएस्ट क्या है, x स्क्वायर है, और डिवाइजर का भी क्या है x स्क्वायर है। तो x स्क्वायर से क्या हो जाएगा हमारा कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यानी कि यहाँ पर आगे लगा दो 1, x स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो क्या बन गया क्वेश्चन का टर्म 1। अब 1 को हमें डिवाइजर से मल्टीप्लाई करना है, x स्क्वायर माइनस 2, 1 इंटू एक्स स्क्वायर इज एक्स स्क्वायर माइनस 2 1 जा 2, सो इट विल बी x स्क्वायर माइनस 2। अब क्या करेंगे, साइन चेंज करेंगे। सो माइनस विल चेंज इनटू प्लस एंड प्लस विल चेंज इनटू माइनस, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर कैंसिल, माइनस 2 प्लस 2 कैंसिल, कितना आ गया 0। एंड एज आई टोल्ड यू अर्लियर ऑल्सो कि ये हमारा हमेशा कितना आएगा 0 ही आएगा, रिमाइंडर विल बी 0 है, क्योंकि वो उसका फैक्टर है, वो उसको कंप्लीटली डिवाइड करेगा। सो अब हमारा यहाँ से जो क्वेश्चन है, जो मेरा क्वेश्चन निकला है, मुझे इसके साथ काम था कि मैंने इसको डिवाइड करके अपना क्या निकाल लिया, क्वेश्चन निकाल लिया। सो व्हाट इज माय क्वेश्चन, 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1, इट इज 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1। इसमें हम करेंगे स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म, इसको फैक्टराइज करके यहाँ से हम 2x की वैल्यू को निकालेंगे कि किसके क्या 2 फैक्टर बनते हैं, फैक्टराइज करेंगे मतलब स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म करेंगे। यहाँ पर ये जो क्वेश्चन हमारा आया है डिवाइड करके, और यहाँ से हम x की जो 2 वैल्यूज निकालनी है वो निकालेंगे। सो क्वेश्चन क्या कह रहा था, हमें पॉलिनोमियल दिया था, उसकी 2 वैल्यूज दे दी गई थी, हाईएस्ट पावर 4 थी, तो इट मीन्स कि पॉलिनोमियल के 4 सॉल्यूशन आने चाहिए। तो सबसे पहले तो मैंने उसका फैक्टर बनाया जो उसको डिवाइड करेगा पॉलिनोमियल से, और हमारे पास क्वेश्चन आएगा। अब उस क्वेश्चन को हम क्या कर रहे हैं, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से सॉल्व
कर रहे हैं ताकि हमारे पास यहाँ पर क्या हो, x की वैल्यू निकले। तो स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म करने के लिए हमारे पास सबसे पहली चीज क्या होती है कि वी ऑल नो कि मुझे इस 2x स्क्वायर को, ये जो मुझे अपनी इक्वेशन आई है, इसको उसके जनरल फॉर्म से क्या करना होता है, कंपेयर करना होता है। तो इट इज ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। तो सबसे पहले पावर वही डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखा होना चाहिए 2 1 0 इस तरीके से। तो एक्स स्क्वायर के साथ एक्स कंपेयर हो गया, तो ए की वैल्यू कितनी आ गई 2, एक्स के साथ एक्स कंपेयर होगा, बी की वैल्यू आ जाएगी -3 और सी कांस्टेंट आ जाएगा 1। नेक्स्ट क्या होता है a इंटू सी, दैट इज 2 इंटू 1, कितना आना चाहिए मेरे पास, आ गया 2। अब मुझे क्या चाहिए, मुझे कितना बनाना है, इसको स्प्लिट करना है 2 पार्ट्स में, इसके फैक्टर्स को ऐसे लेके कि मेरी b की वैल्यू कितनी आनी चाहिए 3, और साइन कंसिडर करने की जरूरत नहीं है, वो अपने आप फॉल इनटू द प्लेस हो जाएगा विद अ ब्रैकेट हम वहां पर पुट करेंगे उससे। तो 2 के फैक्टर्स क्या हो गए, 1 इंटू 2। अब यहाँ पर हमारे पास फैक्टर हो गए, तो हम लेते हैं 1 and 2 हो गया, 2 minus 1 is 1 प्लस 2 प्लस 1 कितना हो जाएगा 3, तो 2 प्लस 1 करके कितना आ गया 3। एज आई टोल्ड यू साइन अभी कंसिडर मत करिए हमारे पास, तो 2 प्लस 1 करके कितना आ गया 3। तो इट मीन्स 2x स्क्वायर माइनस ब्रैकेट, ये माइनस ऐसे का ऐसा बाहर आ जाएगा, ब्रैकेट में हम इसके फैक्टर्स को लिख देंगे, 2x प्लस 1x इज x प्लस 1, नॉट 2x स्क्वायर। अब माइनस के साथ जब ये ब्रैकेट खुलेगा तो दोनों प्लस किस में बदल जाएंगे, माइनस में, माइनस 2x स्क्वायर, और ये प्लस किस में बदल जाएगा, माइनस x प्लस 1 में। सो अपने आप अब आप यहाँ पर देखेंगे तो मेरे फैक्टर्स क्या बन गए, -2 -1, राइट। तो अगर आप इसको सॉल्व करके देखेंगे -2 और -1 को, सो इट विल बी -2 इंटू -1, मल्टीप्लाई करूंगी, 2 1 2, माइनस माइनस इज प्लस, एंड -2 -1 दोनों का सेम साइन है, ऐड करेंगे तो 2 प्लस 1 इज 3, और बड़े नंबर का साइन आ गया। तो b देखिए -3 था, -3 बन गया, और मल्टीप्लाई करके +2 आ रहा था, +2 बन गया हमारा। तो वो अपने आप ही फॉल इनटू द प्लेसेस करेंगे। आप बस अपने फैक्टर्स बनाइए, ब्रैकेट पुट करिए, और उसको प्रॉपरली साइन को देखते हुए, प्लस है तो ब्रैकेट हमारा ऐसे का ऐसा आता है, माइनस होता है तो साइन चेंज करके खुलता है, तो उस हिसाब से अपने आप आ जाएगा। सो फर्स्ट 2 लास्ट 2 का कॉम्बिनेशन, फर्स्ट 2 में हमारे पास क्या है, सॉरी इट विल बी 2x, फर्स्ट 2 है 2x स्क्वायर माइनस 2x, दोनों में से क्या कॉमन निकल गया, 2 और x कॉमन निकल गया, तो यहाँ पर क्या बच जाएगा x माइनस, और यहाँ क्या बच जाएगा हमारे पास 1। किस तरीके से कॉमन निकलता है, 2x स्क्वायर था दैट इज 2 इंटू x, और 2x था दैट इज 2 इंटू x, तो 2 और x कॉमन निकल गया, 2x कॉमन आ गया, तो 2x स्क्वायर से क्या बच गया, x माइनस दिया था माइनस आ गया, और यहाँ पर कुछ भी कॉमन नहीं बचा, तो क्या कॉमन हो गया, 1 कॉमन हो गया, 1 बच गया, तो यहाँ पे 1 हो गया। अब हमारे को यहाँ पर क्या साइन दिया गया, माइनस, तो यही साइन हम एग्जैक्टली यहाँ पर बीच में लगा देंगे। x और 1 में क्या कॉमन निकलेगा, नथिंग इज कॉमन, सो 1 इज हियर, और हमारे पास एग्जैक्टली यही ब्रैकेट बनेगा x माइनस 1 इसी साइन के साथ। सो x माइनस 1 ये ब्रैकेट हमारा बन गया। सो 1 ब्रैकेट इज x माइनस 1 एंड अनदर ब्रैकेट इज 2x माइनस 1। सो अब हम क्या कहेंगे कि x माइनस 1 इक्वल्स टू 0 ले लेते हैं, बिकॉज हमें यहाँ से x की वैल्यू निकालनी है, तो वैल्यू निकालने के लिए हमें इक्वल टू, इसको इक्वेशन में बनाना पड़ेगा, इक्वल टू 0 ले लेंगे, तो x माइनस 1 उधर जाके कितना हो जाएगा, +1, तो एक x की वैल्यू क्या आ गई, +1। तो यहाँ से दूसरा ले लेते हैं ब्रैकेट इक्वल्स टू 0, तो दैट इज 2x इक्वल्स टू -1, इधर जाके क्या हो जाएगा, +1, राइट। अब 2x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड जाके क्या करेगा, डिवाइड। सो दीज आर द 2 वैल्यूज ऑफ द रिमेनिंग 2 वैल्यूज ऑफ द x। तो लास्ट में हमें यहाँ पर क्या करना है, सम अप करना है ऑल द जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल px आर, एक तो हो गया 1, एक हो गया 1/2, ये दो जो हमने निकाले हैं, और जो दो ऑलरेडी दिए थे √2 एंड -√2। आखिरी में आप इनको इस तरीके से सम अप जरूर करिए कि चारों उसके जीरोस आ गए, और देखिए 1 2 3 4, पावर 4 दी थी हाईएस्ट पावर पॉलिनोमियल की, और 4 हमारे यहाँ पे जीरोस निकल गए। अगर पावर 3 दी होगी तो 3 आ जाएंगे हमारे पास इस तरीके से आखिरी में। सो दिस इज, एज आई टोल्ड यू, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हमारा पेपर में आता है, बोर्ड में भी आता है, बहुत बार आता है ये हमारा क्वेश्चन, बोर्ड में एग्जाम्पल से आ जाता है या एक्सरसाइज से आ जाता है, पर ये आता जरूर है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, प्लीज डू लाइक, शेयर एंड कमेंट इन द कमेंट सेक्शन बिलो। और अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, सो प्लीज डू सब्सक्राइब इट एंड ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन, सो दैट जब भी मैं कोई न्यू वीडियो अपलोड करूंगी आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा। थैंक यू सो मच।